एक बार पुनः आप सभी को चतुर्मास के इस शुभारंभ दिवस पर ढेर सारी बधाई देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बधाई इस बात की कि 2024 का चतुर्मास का प्रारंभिक दिन भी हमें दिखाने का मौका दिया। ये आयुष्य कर्म की मेहरबानी है। क्योंकि इस शरीर में हम सभी, आप हैं या हम हैं, कोई भी है, हम सभी आयुष्य कर्म की इजाजत की वजह से हैं। हमारा ये जो शरीर है ये आयुष्य कर्म की अमानत है। ये दुनिया का जो भी नजारा है, इस दुनिया की जो भी चीजें हमें नजर आती हैं, या जिन पर हम अपना अधिकार समझते हैं, शरीर से लेकर संसार की चीजों तक, ये तभी तक है जब तक आयुष्य कर्म की अनुमति है। ये तो आप भी सहमत होंगे इस बात से। इस शरीर का और वर्तमान के संसार का अगर कोई मालिक है तो वो आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म के अंतर्गत आपका वेदनीय कर्म भी आता है, आपका नाम कर्म भी आता है, आपका गोत्र कर्म भी आता है। नाम, गोत्र और वेदनीय ये सब शरीर से रिलेटेड है, आपके शरीर से जुड़े हुए हैं। चाहे वो साता वेदनीय है, चाहे वो असाता वेदनीय है, चाहे वो नाम कर्म है, चाहे वो गोत्र कर्म है, ये सब आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो इस शरीर का मालिक कौन? आयुष्य कर्म। और संसार की दृष्टि से इस आत्मा का मालिक है मोहनीय कर्म। शरीर पर राज चलता है आयुष्य कर्म का और आत्मा पर राज चलता है मोहनीय कर्म का। क्योंकि मोहनीय कर्म के साथ ही ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये तीनों कर्म मोहनीय कर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे वेदनीय, नाम और गोत्र आयुष्य कर्म से जुड़ा हुआ है, वैसे ही ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय ये मोहनीय कर्म से जुड़े हुए हैं। मोहनीय कर्म के क्षय होते ही ज्ञानावर्णीय कर्म भी नष्ट, दर्शनावर्णीय भी नष्ट और अंतराय कर्म भी। तो आयुष्य कर्म ने हमको इजाजत दी 2024 का चतुर्मास का शुभारंभ देखने का। तो बनता है उसको थैंक्स तो बोल दो एक बार, हैं? आयुष्य कर्म को धन्यवाद तो दो। उनके धन्यवाद आपका कि आपकी वजह से, और साता वेदनीय कर्म क्योंकि आपका मन और मस्तिष्क अगर ढंग से काम कर रहा है, आपकी इंद्रियां अगर ढंग से काम कर रही हैं,
तो ये कहीं ना कहीं साता वेदनी कर्म की मेहरबानी है। आपका शरीर का जो संस्थान है, आपकी जो भी प्रतिष्ठा है, ये नाम और गोत्र की मेहरबानी है। इसलिए कभी कभी हम लोग है ना इतराने लग जाते, ये मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। इतराओ चाहे कुछ भी, पर लेकिन आपन का कुछ नहीं भाई। ये शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी आयुष्य कर्म का है, हमारा भी नहीं है। तो इसलिए धन्यवाद। और इसके बीच में जो शुभ कर्म हैं, जो भावों के आधार पर उपार्जित किए हैं, सद्भाव और शुभ भाव के आधार पर हमने जो पुण्य प्रकृति का बंध किया है, प्रकृति यानी स्वभाव, क्योंकि पुण्य का भी अपना एक स्वभाव है, पाप का भी अपना स्वभाव है। हमें जो भी अनुकूलताएं देता है वो पुण्य देता है, और जो भी हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं हैं, जो हमारे मन माफिक नहीं होता है, मन के विपरीत होता है, वो सब पाप कर्म के अंतर्गत आता है। तो कम से कम आप में जो धर्म करने के भाव भी आते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं ऐसा संयोग जोड़ा है कि जिसकी प्रभाव से आप यहाँ तक आए, समाय की, और आपकी आंखें भंते श्री जी को देख रही हैं। और मैं तो इस आंगन का कर्जदार हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में कभी करोलबाग प्रेम भवन को नहीं भूल सकता, क्योंकि चाहे मेरे भंते हैं, चाहे मैं हूँ, इस शरीर से और इस जीवन से जुड़ी हुई पुरानी यादों से लेकर के आज वर्तमान तक कहीं ना कहीं ये आंगन ने हमें जोड़ा हुआ है। चाहे पंजाब केसरी गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज हों, जिनके नाम पर यह प्रेम भवन है, उनके श्रावक समुदाय का धन्यवाद कि उनके आशीर्वाद से और उनकी भावनाओं से ये आंगन बना। और इस आंगन में अद्भुत चतुर्मास भी हुए हैं, अद्भुत साधु संतों का बसेरा भी हुआ है, खूब धर्म ध्यान हुआ है, बहुत तत्व चर्चाएं हुई हैं, लगातार प्रवचन चले हैं मेरे भंते जी के, औरों के भी, सभी के, पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज बोलते रहे हैं यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि उनकी साधना के जितने भी शुभ्र परमाणु हैं इस आंगन में बिखरे हुए हैं, और इस धरती ने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो कभी भी जब आप आओ तो ये सोच करके आओ कि वाह मेरी पुण्यवानी, तेरी मेहरबानी, कि जिसकी वजह से हमारा मन, हमारा तन, हमारी भावनाएं इस आंगन से जुड़ी हुई हैं। मेरे बंधुओं, प्रवचन सुनते सुनते, साधना करते करते, जप अनुष्ठान करते करते, शुभ भावों को अगर पराकाष्ठा मिल जाए तो उस वक्त अगर किसी सद्गति का या सम्यक्त की उपार्जना हो जाए, क्या पता इस आंगन के प्रभाव से हमारी मुक्ति के कागज पर हस्ताक्षर हुए हों। क्योंकि सम्यक्त जो है वो मुक्ति का सर्टिफिकेट है। बिना सम्यक्त के हम मुक्ति में नहीं जा सकते, और धर्म ध्यान के माध्यम से ही हमारे अंदर सम्यक्त पैदा होता है, बलवान होता है, और उसकी बलिष्ठता, वो बलवती जितनी भी है प्रकृति, वो सम्यक्त की जो बलवती है भावनाएं, इस आंगन में कभी ना कभी किसी ना किसी जीव को हुई है, हुई होगी। इसलिए जिनवाणी का प्रचार प्रसार प्रवचन का माध्यम है कि पता नहीं कौन सा प्रवचन सुनते वक्त, कौन सा कथानक सुनते वक्त हमारे भावों में
धर्म से जुड़ने के जो भाव होते हैं, और ये भाव अगर आ जाए कि वो दिन या वो घड़ी धन्य होगी जब मैं आत्मा का परमात्मा के साथ साक्षात्कार होते हुए अनुभव करूंगा। और इस धरती का इसलिए भी कर्जदार हूं मेरे भंते सहित, क्योंकि इसी धरती ने आप श्री को संसार से जिन शासन के मार्ग पर लेकर के आए, और हमारे जीवन को भी यही आंगन संसार को छुड़वा करके जिन शासन या गुरु की शरण या गुरु के चरण हमको दिए। आप सोच सकते हो कि प्रवचन इधर क्यों करवाया, ये भी कुछ शंकाएं हो सकती हैं कि यार उधर से होता रहता था, इधर होता था, या इधर से इधर होता था। ये प्रवचन मैंने इधर से इसलिए करवाया कि मेरे भंते श्री जी ने 14 साल इसी दिशा में प्रवचन दिया है। और ये ईशान कौन है सामने जो है, क्योंकि इधर उत्तर, इधर पूरब और बीच में ईशान कौन है, तो अद्भुत है ये कौन, क्योंकि ईशान कोण में ही महाविधेय क्षेत्र है और ईशान कोण में ही हमारे 20 विहरमानों का विचरण है। और वर्तमान में अगर हम अरिहंतों की कोई कल्पना करते हैं तो वो महाविधेय क्षेत्र के आधार पर करते हैं, क्योंकि इससे यहाँ पर तो कोई तीर्थंकर नहीं है, लेकिन हम महाविधेय क्षेत्र के अंदर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी को हम वंदन करते हैं। तो सोचा कि इधर से ही शुरुआत करते हैं, इसलिए इसका ये भी एक वजह रहा। लीजिए, दूसरी बात ये कहना चाहता था, चतुर्मास का लाभ उन्हीं को मिला करता है। क्योंकि एक बात जरूर कह सकता हूं, आपके जीवन में कई ऐसे हैं, माता पद्म श्री जी हैं और भी कई हैं यहाँ पर, जिन्होंने पता नहीं कितने चतुर्मास देखे हैं। मेरे पुराने श्रावकों में नरेंद्र जी भी हैं, रोशनलाल जी भी हैं, पुराने जो श्रावक हैं, और भी जो बीच बीच के हमारे उम्र वाले भी हैं। तो उन सभी को दिल से बधाई देता हूं कि जब घर से बाहर कदम निकलते हैं किसी धर्म स्थान के लिए, तो आपके कदम यहीं पर आ जाते हैं। तो आपके ये जो कदम है जो इस आंगन से जुड़े हैं, ये आंगन आप सभी को मुक्ति के पथ पर लेकर के जाए, ये मंगल भावना भाता हूं। ये आंगन आपके कसायों को कमजोर करे, ये मंगल भावना भाता हूं। क्योंकि चतुर्मास का और कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है। चतुर्मास का एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी तरह मेरे कसाय कमजोर हो जाएं, हमारे और तुम्हारे। क्योंकि मैं अपने आप को भी जोड़ के चलता हूं, क्योंकि कसाय आप में भी हैं, कसाय मेरे में भी हैं। हमारे तुम्हारे कसाय जितने कम जोर होते जाएंगे, उतना ही ये कर्मों के पर्दे के ऊपर जो पर्दे हैं, परत के ऊपर जो परत है, वो परत हटती जाएगी। हमें आत्मा का अनुभव होगा। तो जिनमें कसायों की प्रचुरता है वो कभी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, और कसाय जिनके कमजोर होते जाते हैं वो आत्मा के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कसाय जितने कमजोर होते जाएंगे वो सम्यक्त की क्या स्पर्शना है। सम्यक्त को जब हम छूते हैं, सम्यक्त को जब हम स्पर्श करते हैं, और उसमें से जो अनंत आनंद की अनुभूति होती है, ये वही प्राप्त कर सकता है जिसके कसाय कमजोर। कसाय कितने हैं? अरे 4 ही तो हैं कसाय। 4 कसाय 4 महीने हैं, टारगेट बना लो भाई। वो देखो, प्रारंभ के जो 2 कसाय हैं ना,
उनका रिलेशन सीधा 50वें दिन से जुड़ा हुआ है। क्रोध कम करो, मान कम करो। जब ये दो कसाय कमजोर हो जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं तो मालूम है आपके अंदर छुपी हुई जो करुणा की धारा है, आपके अंदर छुपा हुआ जो एक प्रेम है, आपके अंदर छुपा हुआ जो मैत्री भाव है, वो ऊपर आने लगता है। और जब मैत्री भाव ऊपर आने लगता है तो क्षमा भाव ऊपर आने लगता है। जब क्षमा भाव ऊपर आने लगता है तो मालूम है आपको, सभी चेहरे सुहावने लगते हैं, सभी अच्छे लगने लगते हैं। ये संवत्सरी का वो प्रभाव है जहां पर हम कंपैरिजन करना बंद कर देते हैं, तुलना करना बंद कर देते हैं। क्योंकि तुलना वही करता है जिसमें भेदभाव है, जिसमें संभाव है वो कभी, तुलना तो समझते होंगे आप, कंपैरिजन कोई भी, ये दुनिया में लफड़ा कंपैरिजन का तो है। पहले कंपैरिजन करो जी, फिर कंप्लेन करो जी, क्योंकि कंपैरिजन के बाद कंप्लेन आता है और कंप्लेन के बाद फिर क्रिटिसाइज करो जी। ये जो ट्रिपल सी है हमारे जीवन की, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कर्मों के आवरण को मजबूत करती चली जाती है। और इसकी शुरुआत अगर कहीं से है तो वो कंपैरिजन से है, तुलना से है। तुलना करते, उसके पास इतने लोग आते हैं, मेरे पास कम आते हैं। ये साधु भी इस पचड़े में पड़े हुए हैं, हम लोग भी इसी लफड़े में पड़े हुए हैं। यार वहाँ तो रौनक लग रही होगी, हमारे पास तो इतने से ही हैं। अरे क्या बात होगी भैया, मैं कभी कभी कहता हूँ हमारे पास 600 ml का अगर गिलास है तो पानी तो 600 ml का ही तो आवेगा। अगर ये तो मेरी मूर्खता है जो मैं सोचूं कि 600 ml के अंदर या 250 ml, 600 ml के अंदर पूरी 20 लीटर पानी आ जाए, ना आ तो जाएगा पर सारा बिखरेगा। तो अगर इतने भी अगर इस आंगन से जुड़े हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और आपके जितने भी चेहरे हैं मेरे लिए आदरणीय हैं, क्योंकि आप मेरे श्रावक और श्राविका हैं। आपके आधार पर ही हम परमों की आराधना करते हैं, जीवन की साधना करते हैं। आपके आधार पर ही हम अपने कसायों को कमजोर करते हैं, आपके आधार पर ही। क्योंकि अगर मेरे श्रावक और क्यों कहा है श्रावक श्राविकों का माता पिता, वो इसलिए कहा है कि जिनके सहयोग से साधु साध्वी धर्म ध्यान करने के लिए खुला हो जाए, सभी पचड़ों से दूर हो जाए। आप हमारी साधना के सहयोगी हो, इसलिए आपको माता पिता का दर्जा दिया है। मेरा श्रावक कितना उदारवादी है जो ये कहता है कि पाप हम कर लेंगे गुरुदेव, धर्म आप करो, हम आपके सहयोगी बनते हैं। तो जहां का श्रावक और श्राविकाएं किसी भी साधक और साध्वी के जीवन में सद्भाव, संभाव और धर्म ध्यान के लाने का माध्यम बनता है, वो वास्तव में आदरणीय है। इसलिए आप लोगों को 4 तीर्थों में समान रूप से भागीदारी दी है, क्योंकि श्रावक श्राविका का उतना ही महत्व है जितना महत्व साधु और साध्वी का है। क्योंकि 4 तीर्थ हैं, 4 तीर्थ हैं। तीर्थ का मतलब हम चारों ही आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। आप जो हमें सहयोग देते हो, साता पहुंचाते हो, उसका रिवर्स हम भी लौटाते हैं। आपको जिनवानी सुनाकर, आपको धर्म ध्यान कराकर, आपके भटकते हुए मनोबल को स्थिर करने के लिए, कसायों को संक्षिप्त करने के लिए, समझ देने के लिए, आगम के सहयोग से आपकी मनोभावनाओं को संतुलित करने के लिए, अगर हम आपस में एक दूसरे के इस तरह सहयोगी बन जाएं तो वो चतुर्मास आदर्श चतुर्मास होता है। तो मेरे बंधुओं, जब क्रोध और मान कमजोर होते हैं
तो पर्वाधिराज पर्यूषण और संवत्सरी का पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसके बाद माया और लोभ, क्योंकि इस चतुर्मास की पूर्णाहुति भगवान महावीर के निर्वाण से होती है, ये भी आप जानते हो। दिगंबर परंपरा में तो दीपावली के दूसरे दिन चतुर्मास उठ जाता है, क्योंकि भगवान का निर्वाण हुआ, उनका चतुर्मास उठ जाता है, इसलिए उनका 105 दिन का चतुर्मास होता है। हमारा 120 दिन का है। कुछ व्यवस्थाएं रही होंगी, व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं दूरदृष्टि की रही होंगी। अब ये व्यवस्थाओं के बीच में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, कौन ऊंचा कौन नीचा, लेकिन हम ये कहते हैं कि शुरुआत हुई है क्रोध मान को कमजोर करने की, और पूर्णता है लोभ को खत्म करके, मोहनीय कर्म को नष्ट करके, केवल ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त करके हम इन 4 महीनों की ये उपयोगिता ला सकते हैं। और देखिए, आपको बतला देता हूं, साधु के भी 4 धर्म हैं, आपके भी 4 कर्म हैं, 4 कर्तव्य हैं। श्रावक और श्राविकाओं को, साधु और साध्वी को किस तरह से बांधा है जिन शासन ने, मालूम है आपको? श्रावक और श्राविकाओं के 4 कारज हैं, 4 कार्य हैं। कौन कौन से? दान, शील, तप और भावना। ये श्रावकों के करणीय कार्य हैं, करणीय कर्तव्य हैं। और इन 4 के आधार पर ही श्रावक बनता है, श्रावक कहलाता है। क्योंकि दान आप दे सकते हो, शील की पालना आप करते हो, तपस्या की आराधना आप कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात है भावना। तो दान, शील, तप, भावना ये श्रावक के धर्म हैं, श्रावक के कार्य हैं, श्रावक के कार्य हैं। तो संतों को भी जोड़ा है 4 चीजों से, साधु साध्वी को भी जोड़ा है 4 चीजों से। किससे? ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। ये संतों के कर्तव्य हैं। चतुर्मास के दौरान ये तो हमारी साधना का हमेशा है, पर लेकिन जब हम सभी आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, और इन पर्वों की आराधना हम जब करते हैं आमने सामने, ये देखिए, ये जो आमने सामने का रिश्ता है, ये साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका का रिश्ता, ये आमने सामने का रिश्ता है। ये मत सोचना कि आप नीचे बैठ करके आप नीचे हो गए, हम ऊपर बैठ करके ऊपर हो गए। नहीं 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 नहीं, ये व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन मेरे प्रभु महावीर ने ये बताया है कि पता नहीं कौन सा जीव तारण, नीचे बैठने वाला भी मेरे से पहले मुक्ति में जा सकता है। और दानशील तप भावना से भी आप तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना कर सकते हो। किससे? दानशील तप भावना से भी आप तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना कर सकते हो। उसी तरह हम भी ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप से भी मुक्ति की आराधना कर सकते हैं। आज इतना ही। आप सभी को पुनः पुनः चतुर्मास के शुभारंभ की दिल की गहराइयों से शुभकामना देता हूं, और आपका ये समोसरण इसी तरह लगा रहे, सजा रहे, ऐसी भावना भाता हूं। बाकी आपके ऊपर है। क्योंकि मैं शायद 10 वर्ष के बाद 2014 में मैंने भक्तामृत स्तोत्र के ऊपर बोला था जयपुर के अंदर, और 10 वर्ष के बाद मैं इस आंगन में, मैं अपने घंटे श्री जी के पावन सानिध्य में भगवान आदिनाथ की महिमा का अनुभव करना भी चाहता हूँ, और आप सभी का उस अनुभव से जोड़ने का प्रयास भी चाहता हूँ। क्योंकि शब्दों की संयोजना होती जाए और मन आपका इधर लग जाए, लो जी बात बन जाए। ये खेल है।
आपका मन यहाँ जुड़ा रहे, इधर उधर ना जाए, जो भी सुनो वो अंदर जाए, अंदर जाए और कुछ बदलाव ना आए, ये तो नहीं हो सकता। जो प्रवचन है, जो सत्संग है, ये बेस्ट न्यूट्रिशन होती है हमारे लिए मानसिक रूप से। तो ये बहुत अच्छा है। और समय हो गया, क्योंकि आपके समय का मैं पूरा ध्यान रखूँगा, मैं कमिटेड हूँ आपके प्रति, लेकिन आप भी कमिटेड रहना, आप समय पर आने का प्रयास करना। वीर नाम के हीरे मोती